गोरखपुर बहुत जगमगा रहा है और हम रामगढ़ ताल के पास हैं। रामगढ़ ताल को कहा जाता है कि यह हमारे देश का सबसे बड़ा ताल है। इतना बड़ा ताल हमारे देश में कहीं है नहीं। और यह भी एक बात उभर कर सामने आती है कि इतना सौंदर्य जो गोरखपुर को मिला है वह इसके पहले कभी नहीं मिला। लेकिन इसकी हकीकत भी लोग जानना चाहते हैं कि इस सौंदर्य और इस सुंदरता के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि आजकल गोरखपुर का एक जुहू चौपाटी हो रहा है। जिस तरीके से जुहू चौपाटी में लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं, नौका विहार के लिए जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी पूरे गोरखपुर के लोग आते हैं। शाम का यहाँ पर जो नज़ारा होता है वह अपने आप में अद्भुत होता है। हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। कुछ समाजवादी पार्टी के हैं, बाकी अन्य लोग हैं। यह जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो बदलाव हुआ है, यह बदलाव कब हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है। आप अपना नाम बताइए। मनोज यादव, पूर्व प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी, विधानसभा सहजनवा। अच्छा, ये जो गोरखपुर जगमगा रहा है और ये जो सब कुछ देखने को मिल रहा है, ये क्या है, कब शुरुआत हुई इसकी? देखिए, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वीर बहादुर सिंह जी का ये सपना था। रामगढ़ ताल परियोजना उनकी देन है। इस सपने को सजाने का काम सुश्री बहन मायावती जी ने और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनके सपने को सजाने का काम किया है। ये जितना भी आप योजना देख रहे हैं, इसके बगल में अम्बेडकर पार्क ये मायावती जी ने बनाया। जहां हम इस समय खड़े हैं इसको भी मायावती जी ने बनाया। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए इस ताल में जितनी खराब चीज़ें थीं, जैसे जलकुंभी कहा जाता है, उसको निकलवाने की। अच्छा, इसमें जलकुंभी भी खूब ज़्यादा हुआ करती थी। जलकुंभी थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसका शिलान्यास किया और ये सारी योजना पिछले गवर्नमेंट की हैं। चाहे शहर को लिंक रोड से जोड़ने का मामला हो, चाहे कालेसर से इस पैडलेगंज जो मेन रास्ता है इसका यहाँ आने का, उसमें 4 लेन से एयरपोर्ट तक जोड़ने का काम हो, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। और ये जो भी आपको दिख रहा है, चाहे नाय का चलना, ये सब पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। बस नौका विहार है और इसके साथ साथ जो लाइटिंग हुई है, साइड में लोगों के आने जाने का बेहतर बंदोबस्त है, ये कब हुआ? ये सब पुरानी सरकारों की देन है। मायावती जी ने किया और अखिलेश जी ने किया। चाहे चिड़ियाघर का जो काम हो रहा है, ये काम हो रहा है इस समय, लेकिन इसके सारे टेंडर पुराने हैं। सब पहले गवर्नमेंट के टेंडर हैं। कार्य योजना पहले की है। सारा इसका जो जितना भी सेटअप आप देख रहे हैं, जो भी इसका आज दिखाई दे रहा है, सब पुरानी गवर्नमेंट का है। मुख्यमंत्री जी जो गोरखपुर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, उनका सिर्फ यही देन है कि गोरखपुर वाले उनको 29 साल सांसद भारतीय जनता पार्टी को बनाया, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास इन लोगों ने नहीं किया, ताकि गोरखपुर की जनता, अगर ये पूरे प्रदेश का विकास तो रोक दिए हैं, अब गोरखपुर के चूंकि रहने वाले हैं, गोरखपुर की जनता ने इनको 29 साल बनाया है। गोरखपुर चमक रहा है, गोरखपुर चमक रहा है। इसका विकास का काम इन्होंने रोका नहीं, लेकिन ये प्रोजेक्ट सब पुरानी सरकार का है। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है कि जो ये गोरखपुर जगमगा रहा है। मैं 100% ये सर्टिफाइड हूँ। चाहे बगल में नुमाइश गार्डन है, इसका भी 2016 में ही टेंडर हो चुका था। ये सारी योजनाएं समाजवादी सरकार की हैं। बस योजना पूरा होते होते अभी और समय लगेगा इसको पूरा होने में, लेकिन योजना सब पुरानी सरकार। अपना नाम बताइए। नाम प्रवीण यादव। प्रवीण, ये जो सब कुछ बदलाव है, ये कब से शुरू हुआ, आप क्या मानते हैं? सब जो पूरा बना है, ये सब अखिलेश यादव की सरकार में यहीं पर एक बार आए थे। वो खुद इसका रिबन काट करके गए थे, अखिलेश यादव। ये उन्हीं के सरकार में पूरी बनी है। अच्छा, उन्हीं के सरकार में शुरुआत हुआ था। लेकिन उसकी वजह से आज चमक रहा है। उन्हीं का रिबन काटा हुआ अभी बन रहा है। आप बताइए भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि यादव है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो जुहू चौपाटी आपका दिख रहा है, ये विकास कितना अच्छा है और क्या आप लोग घूमने टहलने आते हैं यहाँ? ना, बिल्कुल आते हैं और बहुत खुश हैं। ये परियोजना जो है आपके माननीय अखिलेश जी ने स्टार्ट किया था और उसके बाद जो है ये परियोजना में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिला। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। अक्सर पहले हम लोग आया करते तो लाइट नहीं था यहाँ पे, तो एक शिलान्यास अखिलेश जी ने शुरू किया था, योगी जी ने आगे बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाया गया। तो अभी जो भी परियोजना गोरखपुर में हो रहा है बहुत सराहनीय है और मैं समझता हूँ कि गोरखपुर के लोग सभी लोग इच्छुक हैं कि और इसके अंदर सुंदरीकरण हो। और हम चाहते भी हैं कि मतलब गोरखपुर में जो ये ताल है, रामगढ़ ताल, और लोग ताल देखने जाते हैं, चंडीगढ़ में भी लोग देखने जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको जितना भी सुंदरीकरण करना है वो और विस्तार रूप से किया जाए और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। और हम सबका श्रेय देते हैं, सभी लोग यहाँ पे रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं अच्छा चीज़ बने और हम सबको श्रेय देते हैं। इवन मायावती जी हैं, हम उनको भी श्रेय देते हैं। इन परियोजना को उन्होंने आगे बढ़ाया। अखिलेश जी को, श्री अखिलेश जी को भी
सामान्य ढंग से मैं जानता हूँ उनको, बहुत वो इच्छुक आदमी रहे। उन्होंने जो परियोजना को आगे बढ़ाया उसके अंदर हम लोग को मतलब एक बहुत बड़ी आशा जगी, क्योंकि उन्होंने रिबन भी काटे हैं और आपको जैसे उन्होंने बताया, और इस परियोजना को और रंग ला रहे हैं। तो जो भी परियोजना है ऐसे बन जाए तो हमें लगता है कि ये झील तो देखने गोरखपुर बदल रहा है, गोरखपुर भैया, गोरखपुर बदल रहा है, ये बताइए। इंद्रसेन सिंह पटेल, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। अच्छा, तो इंद्रसेन जी ये बताइए कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है? ये जो रामगढ़ का ताल है उसको बताना। ये जो चौकचांद आप देख रहे हैं, ये जो ये चांदनी देख रहे हैं, ये सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के देन है और सुश्री बहन मायावती जी का देन है। और ये जो बाबा कह रहे हैं कि हमारा देन है, इनका कुछ नहीं है। ये रामगढ़ ताल के पीछे की कुछ कहानी भी है क्या? नहीं, ये कहानी तो नहीं है। ये इतना बड़ा ताल हमारे देश में शायद ही कहीं हो सकता है, हम लोग न जानते हों, लेकिन वाकई में लोगों का कहना है कि हाँ, कि इतना बड़ा ताल कहीं है नहीं। हाँ, ये बुजुर्गों ने, हम लोगों के जो पुरखा पुरानिया बता रहे थे। आप बताइए क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं, ये लोग बताते हैं बुजुर्ग, हमारा तो बगल में भी घर है थोड़ी दूर पे, पुराने लोग बताते हैं कि ये कोई राजा का वो था, फिर धंस गया था। चूंकि अब बताई हुई बातें हम लोग सुनते हैं, कुछ उसमें हकीकत। अच्छा, ये कहानियाँ हैं। हाँ, बताते हैं। अब क्या सच्चाई इसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन आप सीनियर हैं, आप ज्यादा। नहीं, आप बताइए। जहाँ तक रामगढ़ ताल है, रामगढ़ जैसे आजमगढ़ है, गांव हुआ करता था, रामगढ़ भी गांव हुआ करता था। ये अर्थक्वेक के कारण ये पूरा जो है धस गया, धस के ये परिवर्तन हो गया ताल के अंदर। तो ताल के अंदर जब परिवर्तन हो गया तो उसके बाद इसमें कोई परियोजना नहीं था। उसके बाद वीर बहादुर जी ने इसको पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की थी और ये रामगढ़ ताल जो है उससे परियोजना को आगे बढ़ाया गया। लेकिन उसके बाद चलिए उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद जो है हमारे जो माननीय मंत्री लोग हैं, इन्होंने इस पे देखा और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, वही रामगढ़ ताल योजना। ये उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग ने ले लिया, विभाग ने इसको ले लिया है और इसके तहत ही यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। मतलब इसका रख रखाव जो है उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन सरकार ले रही है। हाँ, नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार तो है, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम करता है। प्राधिकरण का भी इसमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने ये बनाया। और उसके बाद ये जो ताल के सुंदरीकरण का है, इसको पिछली गवर्नमेंट ने CNDS, इसकी सरकारी कार्यदायी संस्था CNDS के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। और जब आप उधर से आए होंगे तो जो पहले चबूतरे और देखें आप एक पार्ट तक, ये अखिलेश जी के समय में ये सब बन चुका था। उसके बाद अखिलेश जी ने इसका वो किया था, जलकुंभी सब निकाल दी गई थी। यहाँ की जनता देखी है, ये जो रोड 4 लेन हुई है उस समय सड़क बनना शुरू हो गया था, गिट्टी गिर गया था, काम शुरू हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि अब किसी भी काम को पूरा होने में समय लगेगा। तो अखिलेश जी ने सब योजना दे दी थी, सारा बजट दे दिया था, वो काम हो रहा और भी निरंतर आगे तक चलता भी रहेगा। आप भाई कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में, क्योंकि आप तो उम्रदराज हैं, जरूर बताएंगे कि यहाँ को कैसे बदलते हुए देख रहे हैं? अभी तो मतलब देख रहे हैं सामने सब अच्छा ही काम हो रहा है। और यहाँ का जो है परियोजना तो वीर बहादुर सिंह का ही देन है, उन्होंने ही किए थे। हम उस समय 12 साल के लगभग थे, लेकिन उनका जो प्रगति का काम था वो लखनऊ बनाना चाहते थे, लेकिन बेचारे वो रहे नहीं। हाँ, उसके बाद अखिलेश जी हुए, बहन मायावती जी हुए, वे लोग भी कुछ काम किए, लेकिन इसके बाद जो है बाकी बचा। इन लोग की सत्ता जाने के बाद माननीय योगी जी महाराज जी का सत्ता आया, तो उन्होंने जो बचा खुचा है वो उनको ऊपर उठा रहे हैं, कर रहे हैं। अभी तो काम बहुत बढ़िया, बहुत जोर शोर में हो रही है। हम लोग घूमने यहाँ आते हैं, देखते हैं, घूम रहे हैं, यही सब है। तो आप देख सकते हैं ये जो कुछ हुआ है इसमें कई सरकारों का योगदान है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? सोनू। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारी कितना दूर हुई, नौकरी कितना मिला, नोटबंदी से क्या लाभ हुआ, ये हमको ये जवाब दे दें। मैं एक स्टूडेंट हूँ, हम लोगों को OBC कैटेगरी बांट दिया गया है, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। क्यों आरक्षण का झूठा ढोल पीट रहे हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं? कोई आरक्षण नहीं है। OBC कैटेगरी OBC में रह रही है, जनरल कैटेगरी जनरल में रह रही है, हम लोग को ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग को जनरल में ही डाल दिया जाए। इससे अच्छा है कि हम लोगों को जनरल में ही डाल दिया जाए, क्योंकि जनरल 15% जनसंख्या है, 85% वालों को सीट दे दी जा रही है, 50%, 15% वालों को। इससे अच्छा हम लोग को जनरल में डाल दिया जाए। चलो, सही वीडियोज देखने के लिए YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब